अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 43 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अनीसा जैसे ही देखती है कि सबरीना वापस आ रही है तो वो उसे कहती है कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई, वापस क्यों आ रही हो? और मोहित क्या है? सबरीना कहती है कि उनको वैसे भी मेरा कौन सा ख्याल है, वो अबीरा आपी को साथ हैं क्योंकि उनके पाँव में चोट लगी थी तो उसे सहारा देने के लिए वो चले गए। जब अनीसा ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, लेकिन मैं इसकी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसी निकलेगी। दूसरी तरफ जैसे ही मोहित छोड़ने जाता है अबीरा को तो सुबह जब उसे देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि इसे क्या हुआ है। मोहित कहता है कि बता रही थी कि पाँव पे गिलास लग गया था इस वजह से, तो मैं तो सिर्फ इसे छोड़ने ही आया था। सुबह कहती है कि चले ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो घर जाता है तो अनीसा उसे कहती है कि ये तुम क्या करते फिर रहे हो? मोहित परेशान हो जाता है और कहता है मैंने क्या किया? तो वो कहती है कि तुम क्यों अबीरा के साथ फिर से वही हमदर्दियाँ कर रहे हो, वो तो ये चाल चल रही है। मोहित कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ और मैं वैसे भी उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, आप लोग को कोई गलत फहमी हो रही है। इतनी देर में जब वो कमरे में जाता है और देखता है कि सबरीना वहाँ पर बेड पे होती है तो उसे कहता है कि तुमने आज कॉलेज नहीं जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सबरीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया वो होता है और वो उसे कहती है कि मैंने जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी, आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मोहित भी दिल में सोचता है कि तुम सरमत से जो मर्जी बातें करती रहो, तुम्हें कुछ नहीं होता और अब मुझे ऐसे कह रही हो। खैर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुबह ही जाती है अबीरा के पास और उसे जाकर कहती है कि तुम्हारे पाँव में अगर चोट आ ही गई थी तो तुम थोड़े दिन बाद आ जाती, खैर तो है और ये सब कुछ क्या हुआ है? तभी अबीरा बताती है कि ये सब कुछ हारून ने किया है, उसकी वजह से मुझे चोट आई है और उसने तो मुझे डिवोर्स तक देने की भी धमकी दी है। ये तो मोहित ही है जो उसके दिल में मेरे लिए चाहत है। जब ये बातें सुबह ही सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, और अगर मोहित तुमसे हमदर्दी करा तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। ये बातें सुनकर अबीरा बेचारी और परेशान हो जाती है और वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर जब सबरीना को पता लग जाता है कि अनीसा भी उससे गुस्से है तो वो आकर बात को क्लियर कर देती है और कहती है कि मैं सरमत से मिलने गई थी क्योंकि जो उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था मैं उसे वापस करने गई थी। इस गिफ्ट की वजह से मेरे और मोहित में दूरियां पैदा हो रही थी। जब ये बात शुजा को पता लगती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें गिफ्ट वापस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर दिया भी था तो तुम रख लेती। लेकिन फिर भी सबरीना कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। ये बात अनीसा को पता लगती है तो वो भी शर्मिंदा सी होती है, लेकिन कहती है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तो तुम क्यों मिलने जा रही हो? यहाँ पर शानज़ी अपनी अम्मी पे गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि सब कुछ आपने किया, आपकी वजह से डैड भी मुझसे दूर हो गए हैं। कुलसूम कहती है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, वैसे भी तुम भी तो यही चाहती थी ना, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाकर अपने डैड से माफ़ी मांगो। यहाँ पर सबरीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है मोहित और अबीरा की वजह से कि इतनी देर में वहाँ पर मोहित आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई मेरा ख्याल है भी या नहीं है, और तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगता, और ये क्यों मुँह बनाया हुआ है। इतनी देर में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सबरीना कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, और साथ ही कहती है कि हर दफ़ा हर चीज़ का पास मैंने ही रखना है, आप नहीं कुछ ऐसा कर सकते। यहाँ पर कुलसूम के समझाने पर शान से आती है और आकर अपने अब्बू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन खावर को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शान से फिर भी उन्हें कहती है कि मुझे आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, आइंदा के बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। साथ ही कुलसूम भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमारे से गलती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें सरमत और शानजे की शादी कर देनी चाहिए, यही सबरीना के हक़ में भी बेहतर होगा। खावर कहता है कि अब मैं खुद ही सब कुछ देख लूँगा, और अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी किसी ने फिर से बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं हरगिज़ उसे माफ़ नहीं करूँगा, और वो ये कह के चला जाता है। तभी कुलसूम समझाती है शानजे को कि तुम्हारा सरमत से रिश्ता ख़त्म नहीं होगा और तुम इस बात की बेफिक्र होकर रहो। यहाँ पर बात करती है राजदा सरमत से और उसे कहती है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम फिर से डिस्टर्ब रहने लगे हो और सबरीना से क्यों मिलते हो। तभी वो बताता है कि उसने मुझे मेरा गिफ्ट वापस करना था, और अबीरा की भी मुझे कॉल आई थी, वो बता रही थी कि सबरीना बिल्कुल भी खुश नहीं है मोहित के साथ, बल्कि मोहित तो दोबारा से अबीरा की तरफ हो गया है। ये बातें सुनकर राजदा भी परेशान हो जाती कि क्या हो रहा है। हारून आता है अपनी अम्मी के पास और उनकी तबीयत वगैरह पूछता है। साथ ही उन्हें कहता है कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने टेंशन लेनी है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी अम्मी कहती है कि कैसे ठीक हो जाएगा जब तुम और अबीरा ही खुश नहीं रहोगे, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो।
यहाँ पर मोहित बैठा हुआ होता है, अपना काम कर रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर अबीरा भी आ जाती है। मौका देकर मोहित उससे उसके पाँव के बारे में पूछता है तो वो बैठ जाती है और कहती है कि मेरा पाँव अब बिल्कुल बेहतर है। साथ ही उसे लगता है कि मोहित उससे फिर से मोहब्बत करता है, तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरी क्या जगह है। तब मोहित उसे बता देता है कि सबरीना को भी तुमसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि जो उसकी जगह है वो कभी भी और किसी की नहीं हो सकती है। जब ये बातें अबीरा को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो लगता था तुम मुझसे भी प्यार करते हो, लेकिन मोहित उसे साफ मना कर देते हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो सबरीना भी उन्हें दूर से देख लेती है और उसे फिर से गलतफहमी हो जाती है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो गुस्से से चली जाती है। अनीसा को जब ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सबरीना कहती है वैसे भी मेरी कौन सी जगह, वो जगह तो मुझे सिर्फ भीख में मिली थी और हमदर्दी में, और वो कभी भी जगह मुझसे छीन सकती है। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।